हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे सोरियासिस से रिलेटेड कि कौन सी लीवर की बीमारियां होती है, क्या सोरियासिस के केसेस में लीवर भी डैमेज होता है या फिर लीवर की बीमारियों की वजह से भी आपको सोरियासिस हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन है कि जो हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं, जो सोरियासिस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं कि उनको कोई और अदर डिज़ीज़ भी हुई है, कोई अदर रिलेटेड डिज़ीज़ भी है, हेल्थ इश्यूज़ है। तो हमने पाया है, ये प्रैक्टिकल एक मैं थिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उन पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनका जो एसजीपीटी है, एसजीओटी लेवल्स होते हैं, जो लीवर के जो लेवल्स होती है, एंजाइम्स की लेवल्स है, वो बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल थिंग है कि लीवर के जो इश्यूज़ है वो रिलेटेड होते हैं सोरियासिस से। अब हम बात करते हैं कि सोरियासिस में ऐसा क्या होता है कि लीवर की एंजाइम्स रेज हो जाती है, उनके लेवल बढ़ जाते हैं। जब सोरियासिस किसी को होता है तो सबसे पहले एक इंसान क्या करता है, उसके लिए एंटीहिस्टामिन, एंटी फंगल ट्रीटमेंट, अगर वो डायग्नोज नहीं हुई है कि उस इंसान को सोरियासिस ही हुआ है तो फंगल इन्फेक्शन के रूप में उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू करता है। फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लिया, एंटीहिस्टामिन मेडिसिन खाई और अदर स्टेरॉइड्स वो लेता है, कंज्यूम करता है। और जितनी भी मेडिसिन्स होती है वो जाकर मेटाबोलाइज होती है लीवर में। अब इतनी सारी मेडिसिन्स आपकी लीवर में जाकर मेटाबोलाइज हो रही है, स्टेरॉइड्स आप अपने लीवर को दे रहे हैं, इससे क्या होगा, लीवर का जो फंक्शन है वो डैमेज होने लगेगा और लीवर की एंजाइम्स रेज होने लगेगी क्योंकि उसकी जो सेल्स है उसमें डैमेज हो रहा है। इसकी वजह से सोरियासिस में एग्रेवेशन आने लगता है। ये एक बात हुई कि अगर आपको सोरियासिस है और आपने गलत ट्रीटमेंट उसका लिया है, उसकी वजह से आपका लीवर डैमेज हो गया है। सेकेंड थिंग है कि अगर किसी इंसान का लीवर ख़राब है, लीवर के कोई इशू उसको है, पहले से ही उसको लीवर के इशू है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, अक्रेंस बढ़ जाती है कि उस इंसान को सोरियासिस की बीमारी होगी या फिर सोरियासिस उसको है तो उसमें एग्रेवेशन, उसके सिम्टम में उसको बढ़ावा महसूस होगा, उसको जो बर्निंग सेंसेशन है, उसकी जो खुजली है, उसमें उसको उनकी दिक्कतों में बढ़ावा महसूस होगा। तो ये बातों का ध्यान रखना है कि अगर सोरियासिस हुआ है तो ये जो आपको ज़्यादा मेडिकेशन नहीं लेनी है जिससे आपकी लीवर की एंजाइम्स बढ़ेगी। तो लीवर का और सोरियासिस का कनेक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने लीवर को आपको डिटॉक्सिफाई करना है क्योंकि अभी आपका लीवर सारी जो टॉक्सिन चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो आपको अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको अपने लीवर को आराम देना है जिससे वो जल्दी जल्दी से डैमेज ना हो। और हेल्दी डाइट के साथ, जो कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, सोरियासिस से रिलेटेड जो आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं आप उसको फॉलो कीजिए और अपने सोरियासिस के सिम्टम को भी आप उससे थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना लीवर को भी आप हेल्दी कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया हो सोरियासिस का और लीवर फंक्शन का। तो अगर आप सोरियासिस के पेशेंट हैं, बहुत सालों से, महीनों से सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम से जुड़ सकते हैं। आप हमें फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू मेडिकल टीम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।